गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का जो हम लोग पिछले क्लास में शुरू किए थे, दैट इज चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर में जिस टॉपिक को हम लोग स्पेशली फोकस करेंगे वो आज है मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक है मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, नाउ हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल and in it there is no formation of gametes, and when there is no formation of gametes it is obvious that there is no fusion of gametes takes place, that is fertilization is absent. So how do asexual reproduction takes place? What are the different methods? ठीक है, सबसे पहला मेथड है फिजन। सबसे पहला है फिजन। अब फिजन में हम बता रहे हैं फिजन क्या है कि इट इज अ कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, इट इज ए कॉमन मेथड ऑफ asexual reproduction in unicellular organisms। unicellular organisms जैसे कि such as बैक्टीरिया, ठीक है, such as बैक्टीरिया, ईस्ट, डायटम्स, ठीक है। ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर फंगस है, हम लोग ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ईस्ट हो गया, डायटम्स हो गया, उसके साथ माइकोप्लाज्मा जिसको हम लोग पीपीएलओ भी बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा एंड प्रोटोजोअन्स। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, जोवन मीन्स एनिमल। प्रोटोजोअन में कौन आएगा? एमीबा, उसके बाद पैरामीशियम, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इन सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फिजन होता है। क्या होता है? फिजन होता है। फिजन में बेसिकली क्या होता है कि द पेरेंट बॉडी स्प्लिट्स इनटू 2 or more than 2 daughter cell. In it the parents या parent body split into 2 or more than 2 डॉटर सेल, ठीक है। ये जो फिजन है इसमें 2 प्रोसेस बहुत कॉमन है, ठीक है। पहला कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ सेल। डिवीजन ऑफ सेल, ये दोनों स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है किसमें? फिजन में, विच इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस? कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, जबकि साइटोन का भी मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, ठीक है।
तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा एंड देन साइटोप्लाज्म का या सेल का डिवीजन होगा। अब इसके बाद है टाइप्स ऑफ फिजन। फिजन आर फर्दर divided into टू टाइप। फिजन को टू टाइप में डिवाइड किया जाता है। पहला बाइनरी फिजन, ठीक है, और दूसरा मल्टीपल फिजन। सेकेंड क्या है? मल्टीपल फिजन। तो फिजन आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। First is called binary fission and the second is called multiple fission। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि what is binary fission और ये binary fission किस तरह के ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ओके, यहां तक समझ आ गया सभी को? क्लियर? यस सर। देखो, सबसे पहला है फिजन टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट इज बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, और ये जो तुम्हारा बाइनरी फिजन होता है, ठीक है, ये बाइनरी फिजन कैसे होता है वो सब इसमें लिखेंगे। In binary fission, the parent's body splits into two daughter cells या two न्यू। इन बाइनरी फिजन जो पेरेंट बॉडी है ये स्प्लिट करता है, टूटता है किसमें? टू न्यू ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट, ड्यूरिंग दिस द कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान कैरियोकाइनेसिस के तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस होता है। ड्यूरिंग दिस द कैरियोकाइनेसिस इज immediately followed by cytokinesis, that is division of nucleus is immediately followed by division of the cell। ठीक है, हो गया। अब इसमें क्या होगा? इसमें देखो एग्जांपल एमीबा का लेंगे हम लोग। एग्जांपल एमीबा, सबसे क्या, जैसे ये एमीबा है और ये न्यूक्लियस है, ठीक है। सबसे पहले ये न्यूक्लियस इनलार्ज करेगा, अब इनलार्ज करने के बाद ये न्यूक्लियस स्प्लिट करके दो भाग में डिवाइड हो गया, यानी यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट। और फाइनली फिर ये दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया साइटोकाइनेसिस कंप्लीट। एंड दिस प्रोसेस ऑफ फिजन इज कॉल्ड बाइनरी फिजन because here the parent body splits into two daughter cell, ठीक है। और एक चीज याद रखना, बाइनरी फिजन always takes place under favorable condition। बाइनरी फिजन जब भी होगा किसी यूनिवर्सल ऑर्गेनिज्म में, it takes place always under favorable condition, okay, that is
बाइनरी फिजन। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे फिजन का सेकेंड टाइप, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन सभी को समझ आ गया? ऑल ऑफ यू हैव क्लियर इट? हाँ, Yes, sir. ठीक है। बाकी सब गर्ल्स में कोई आवाज नहीं है, तुम लोग को समझ आया? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होगा? द पेरेंट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू मोर देन 2 डॉटर सेल। सेकेंड पॉइंट, in multiple fission, the karyokinesis is not immediately followed by cytokinesis. And the third important point, multiple fission is always taking place under unfavorable conditions. Okay? तो हम लोग सेकेंड टाइप पढ़ेंगे, क्या था? मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, ठीक है। मल्टीपल फिजन में क्या होगा पहले ये समझ लीजिए। सबसे पहले इन इट द पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू मोर देन 2 daughter cell, divide into more than 2 daughter cell, ठीक है। जब पेरेंट बॉडी डिवाइड करके 2 से ज्यादा डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन, ठीक है। इन अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, it basically occurs unfavorable condition, यानी प्रतिकूल परिस्थिति में ही बेसिकली मल्टीपल फिजन पाया जाता है या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? सो अ सिस्ट क्या है? ए प्रोटेक्टिव कवरिंग है। सो अ सिस्ट is formed, तो cyst क्या करता है? So a cyst, that is a protective covering, is formed, ठीक है, around the unicellular organism, ठीक है। अब क्या होता है? inside the cell, the nucleus undergo repeated division to form a multinucleate condition, ठीक है। इसमें लिखेंगे the nucleus undergo repeated division to form a large number of क्या? daughter nuclei, to form a large number of daughter nuclei, ठीक है, large number of daughter nuclei. Now little part of cytoplasm, जब न्यूक्लियस पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, तब थोड़ा थोड़ा करके साइटोप्लाज्म हर एक न्यूक्लियस के चारों ओर एक्यूमुलेट होगा। लिटिल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म कलेक्ट अराउंड ईच डॉटर सेल, सबके चारों ओर, सभी न्यूक्लियस के चारों ओर थोड़ा थोड़ा करके साइटोप्लाज्म कलेक्ट होगा और उसके बाद मेम्ब्रेन भी बनेगा, डॉटर सेल, एंड thus
membrane are also formed, membrane are also formed around them। और उसके बाद सभी न्यूक्लियस के चारों ओर पहले थोड़ा करके साइटोप्लाज्म चारों तरफ जमा हुआ, फिर उसके बाद चारों तरफ क्या जमा हुआ, मेम्ब्रेन, और इस तरह से सभी न्यूक्लियस इंडिपेंडेंट सेल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, अराउंड देम। इन दिस वे क्या हुआ, इन दिस वे मैनी न्यू daughter cells, in this way many new daughter cells formed around them। इस तरीके से many new daughter cell जो है ये फॉर्म हो रहा है around them from a single parent cell। सिंगल पेरेंट्स लिख देते हैं, है ना। तो देखो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले कहा गया कि अनफेवरेबल कंडीशन में ये बेसिकली होता है। सेकंड इसमें क्या कहा गया कि इसमें जो है इनसाइड द सेल, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है इट अंडरगो रिपीटेड डिवीजन। जब इस न्यूक्लियस का लगातार डिवीजन होगा तो क्या होगा, रिजल्ट है फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। जब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होगा तब क्या होगा, लिटिल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म कलेक्ट अराउंड ईच डॉटर सेल, सभी डॉटर सेल के चारों ओर थोड़ा थोड़ा करके साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट होगा, और फाइनली मेम्ब्रेन्स आर आल्सो फॉर्म, सेल मेम्ब्रेन भी बनेगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा, मैनी न्यू डॉटर सेल्स आर फॉर्म, ठीक है, फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। और इसलिए हम इस डिफिनेशन में लिखे पेरेंट डिवाइड्स इनटू मोर देन 2 डॉटर सेल। अब इसमें क्या होगा, when the favorable condition, ठीक है, arrive, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन अराइव होगा सिस्ट ब्रेक कर जाएगा, द सिस्ट ब्रेक्स ओपन, सिस्ट टूट जाएगा और क्या होगा, एंड the multiple daughter cell, ठीक है, multiple daughter cell present in it get released। और ये सिस्ट जैसे ही टूटेगा इसके अंदर में जो मल्टीपल डॉटर सेल है ये उससे रिलीज होगा, फॉर्मिंग ए न्यू ऑर्गेनिज्म। क्या फॉर्म करेगा, फॉर्मिंग अ न्यू ऑर्गेनिज्म। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, बेस्ट एग्जांपल है स्पोरोजॉइट। अब फिर दिमाग में आएगा व्हाट इज स्पोरोजॉइट, तो स्पोरोजॉइट का डेफिनेशन है इनफेक्टिव asexual stage of प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये इन्फेक्टिव एसेक्सुअल स्पोर या स्टेज है किसका, प्लाज्मोडियम का। और प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट है, मलेरियल पैरासाइट है। मतलब हमारे बॉडी में जो मलेरिया कॉज होता है इस मलेरिया को एक प्रोटोजोआ कॉज करता है, उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम जैसे ही फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो हमें बाइट करता है तो उसके सैलिवरी ग्लैंड से जो एसेक्सुअल स्पोर प्लाज्मोडियम का हमारे बॉडी में इंजेक्ट होता है उसका नाम है स्पोरोजॉइट। और ये स्पोरोजॉइट कैसे रिप्रोड्यूस करता है, मल्टीपल फिजन के द्वारा, ठीक है, मल्टीपल फिजन के द्वारा करेगा। कैसे करेगा वो देखो, जैसे ये मान लो सेल है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर सबसे पहले क्या डेवलप होगा, सिस्ट, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है
ये शुरुआत में मल्टीपल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब इस सभी न्यूक्लियस के चारों ओर क्या जमा होगा, साइटोप्लाज्म, और सबका इंडिपेंडेंट मेम्ब्रेन बनेगा, है ना। अब ये क्या है, सिस्ट। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होगा, कौन सा कंडीशन होगा, फेवरेबल कंडीशन होगा, तो अभी क्या पढ़े, ये सिस्ट तुम्हारा इस तरह से रैप्चर कर जाएगा, और जैसे ही ये सिस्ट रैप्चर कर जाएगा, ये जो तुम्हारा डॉटर सेल है ये सिस्ट से तुम्हारा रिलीज हो जाएगा, एंड आफ्टर फॉलिंग ऑन अ सुटेबल सबस्ट्रेटम दे गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल अलाइक देयर पेरेंट्स, ठीक है। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनता है, क्लोन। ये क्लियर हो गया, मल्टीपल फिजन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। बाकी किसी को दिक्कत नहीं है ना, इसको मिटा रहे हैं हम। Yes, sir. No problem. अब क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डिफरेंस, ठीक है। अब दोनों के बीच का डिफरेंस देखो। बाइनरी फिजन का पहला डिफरेंस है, इट रिजल्ट्स इनटू द formation of two individuals. It results into the formation of two individuals. Multiple fission में क्या होगा, it results into the formation of several individuals. It results into the formation of several individuals. Second, it occurs under favorable condition. अभी जस्ट बताए थे, it occurs under favorable conditions. और मल्टीपल में क्या है, it occurs under unfavorable condition. मल्टीपल फिजन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन होता है, जबकि बाइनरी फिजन अंडर फेवरेबल कंडीशंस होता है। सेकेंड, न्यूक्लियस जो होता है बाइनरी फिजन में, ये सिर्फ एक बार डिवाइड करता है इनटू टू पार्ट्स। न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट्स ओनली, parent cell of the parent cell divides only once, to form
टू डॉटर सेल। न्यूक्लियस जो है पेरेंट्स का, ये डिवाइड करता है ओनली एक बार, क्या फॉर्म करने के लिए? सिर्फ दो न्यूक्लियस फॉर्म करने के लिए, टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई, टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई। और यहां पे उल्टा होगा, द न्यूक्लियस डिवाइड्स मल्टीपल टाइम टू प्रोड्यूस अ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन इनसाइड द पेरेंट सेल। यहां पे होगा न्यूक्लियस undergo division several times या multiple times to produce a multiple daughter cell, to produce a multiple daughter cell। नेक्स्ट, ये जो बाइनरी फिजन, इसमें क्या होगा? साइटोप्लाज्म डिवाइड्स इमीडिएटली आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन। साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस इमीडिएटली आफ्टर कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के तुरंत बाद क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। और मल्टीपल फिजन में क्या होगा? मल्टीपल फिजन में होगा साइटोकाइनेसिस नेवर फॉलो इमीडिएटली आफ्टर कैरियोकाइनेसिस। तो यहां पे होगा साइटोकाइनेसिस डज नॉट टेक्स प्लेस immediately after, cytokinesis does not takes place immediately after karyokinesis। karyokinesis के तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? मल्टीपल फिजन में। और कैरियोकाइनेसिस के तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस होता है। किसमें होता है? बाइनरी फिजन में। ठीक है। उसके बाद in binary fission, no part of the body remain unused। बाइनरी फिजन में पेरेंट सेल का बॉडी का हर एक पार्ट यूज हो जाता है, लेकिन मल्टीपल फिजन में क्या होता है? अ पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज कवरिंग, जिसको हम सिस्ट बोल रहे हैं, एंड रेसिडुअल साइटोप्लाज्म इज लेफ्ट अनयूज्ड। ठीक है। इसमें लिखेंगे अ पार्ट ऑफ द बॉडी, अ पार्ट ऑफ द बॉडी। पार्ट ऑफ द बॉडी में क्या आएगा? पार्ट ऑफ द बॉडी में आएगा कवरिंग एंड रेसिडुअल साइटोप्लाज्म। ठीक है। ये क्या होगा? रिमेन अनयूज्ड या इज लेफ्ट अनयूज्ड, इज लेफ्ट अनयूज्ड। ये हो गया 5 डिफरेंस। पहला, बाइनरी फिजन लीड्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ 2 इंडिविजुअल। मल्टीपल फिजन लीड्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इंडिविजुअल। सेकेंड, बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस अंडर फेवरेबल कंडीशन, मल्टीपल फिजन टेक्स प्लेस अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। थर्ड, in binary fission, nucleus of the parent cell divides into 2 daughter nuclei, but in multiple fission the nucleus undergo repeated division to form multiple daughter nuclei. Next, cytokinesis takes place immediately after karyokinesis. In multiple fission, cytokinesis does not takes place immediately after karyokinesis. And finally, no part of the body remain unused. बॉडी का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो अनयूज्ड रहता है। किसमें? बाइनरी फिजन में। बट सम पार्ट ऑफ द बॉडी रिमेन अनयूज्ड इन केस ऑफ मल्टीपल फिजन, लाइक द कवरिंग एंड द रेसिडुअल साइटोप्लाज्म।
यहां तक समझ आ गया? क्लियर? सूरज, यस गर्ल्स सभी को समझ आ गया? गर्ल्स में कोई आवाज नहीं है? ठीक है, तब देखो नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट होगा हम लोग पढ़ेंगे बडिंग। ठीक है, नेक्स्ट होगा सेकेंड है बडिंग। बडिंग, बडिंग में क्या होगा? बडिंग में सिंपल डेफिनेशन है, इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एन आउटग्रोथ डेवलप ऑन द पेरेंट बॉडी। It is the process of asexual reproduction which develops. It is the process of asexual reproduction which develops, ठीक है, which occur due to an outgrowth develops on the parent's body. Due to an outgrowth develops on the parent body. What is this called? Called बर्ड। ठीक है, बर्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो कब ऑकर होता है? ड्यू टू एन आउटग्रोथ, जो डेवलप करता है पेरेंट बॉडी में, और इस आउटग्रोथ को क्या कहा जाता है? बर्ड कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद सब लेफ्ट कर गया, सब लेफ्ट कर गया सर। कौन लेफ्ट कर गया? बहुत अच्छा सर, शुरुआत करने दो, नेक्स्ट डे समझ आएगा जब क्लास शुरू होगा। देखो, अब इसको हम एग्जांपल के द्वारा बताते हैं। जैसे मान लो ये मीडियम है, ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल होगा हाइड्रा। हाइड्रा और हाइड्रा के साथ होगा ईस्ट। सबसे पहले हम लोग हाइड्रा को बनाते हैं। ये पेरेंट बॉडी है, ठीक है, और ये इसका टेंटेकल्स है। ठीक है, सडनली सबसे पहले इस हाइड्रा में यानी पेरेंट बॉडी में आउटग्रोथ डेवलप होगा, और ये जो आउटग्रोथ डेवलप होगा, इस आउटग्रोथ को ही कहा जाता है बड। दिस आउटग्रोथ टेक्स देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी। ये क्या है? पेरेंट बॉडी। ठीक है, और ये क्या है? बड। अब ये बड पेरेंट बॉडी से जब लगातार न्यूट्रिशन लेगा तो एक सर्टेन टाइम के बाद इट इंक्रीज इन शेप एंड साइज। ठीक है, ये क्या करेगा? इट इंक्रीज इन शेप एंड साइज एंड इट गॉट मैच्योर। तो यह लिखेंगे मैच्योर बर्ड। बर्ड मैच्योर हो गया। जैसे ही बर्ड मैच्योर होगा, क्या होगा? ये पेरेंट बॉडी से डिटैच करेगा, और पेरेंट बॉडी से जैसे ही डिटैच करेगा, ये सूटेबल सबस्ट्रेटम में गिरेगा, और सूटेबल सबस्ट्रेटम में गिरने के बाद ये फिर से क्या प्रोड्यूस करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू
हाइड्रा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है बडिंग। बडिंग एक ऐसा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें पेरेंट बॉडी में एक एक्स्ट्रा आउटग्रोथ डेवलप होता है। उस एक्स्ट्रा आउटग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं? बर्ड। ये बर्ड लगातार अपने पेरेंट बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है। फाइनली दिस बर्ड गेट मैच्योर। जैसे ही बर्ड मैच्योर होता है ये पेरेंट बॉडी से डिटैच होता है और डिटैच होने के बाद ये कंप्लीटली न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है अलाइक द पेरेंट्स, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग। ठीक है, अब इसके बाद ईस्ट में नेक्स्ट क्या है? ईस्ट जो है तुम्हारा एक टाइनी यूनिसेलुलर नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म है, जो कि हम लोग इसको ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर फंजाई है। ठीक है, ईस्ट में क्या होता है देखो, अब ईस्ट का देखो, ये तो हाइड्रा था। ठीक है, ईस्ट में क्या होता है? जैसे ये ईस्ट है और इसमें ये न्यूक्लियस है। ठीक है, सबसे पहले क्या ईस्ट होगा कि ईस्ट में इस तरह से आउटग्रोथ डेवलप होगा और इसका जो न्यूक्लियस है ये दो पार्ट में डिवाइड करेगा। अब डिवाइड करने के बाद ये न्यूक्लियस जो है उसको ये ट्रांसफर कर देगा आउटग्रोथ में, यानी बर्ड में। तो अब देखो क्या होगा, यहां पे एक न्यूक्लियस हो गया, यहां पे एक न्यूक्लियस हो गया। अब ये जो एक्स्ट्रा आउटग्रोथ है ये या तो जैसे ही मैच्योर होगा ये पेरेंट बॉडी से डिटैच होगा और एक कंप्लीटली न्यू ईस्ट सेल को प्रोड्यूस करेगा। दूसरा कई बार क्या होता है, ठीक है, कि बर्डिंग इसमें इतना फास्ट होता है कि इसमें एक के बाद एक कई सारा जो है, एक के बाद एक कई सारा तुम्हारा बर्ड डेवलप होने लगता है। ठीक है, और इस तरह का जब मल्टीपल बर्डिंग तैयार हो जाएगा ईस्ट में, इसको कहा जाता है चेन बर्डिंग। क्या कहा जाता है? चेन बर्डिंग। और जब ये बर्ड कंप्लीटली मैच्योर होता है तो एक के बाद एक सभी बर्ड एक दूसरे से सेपरेट होता है। ठीक है, एक दूसरे से सेपरेट होता है और जब सुटेबल सबस्ट्रेटम में गिरता है तो फिर ये एक हर एक बर्ड क्या करता है? ईच बर्ड गिव राइज टू अ न्यू डॉटर सेल। हर एक बर्ड फिर न्यू ईस्ट सेल को या ईस्ट डॉटर सेल को प्रोड्यूस करता है। यानी बर्डिंग इसमें दो तरह का होता है, एक सिंगल बर्ड और एक चेन बर्डिंग। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होता है कि ये बर्ड जैसे ही मैच्योर होता है ये पेरेंट बॉडी से डिटैच होता है, सुटेबल सबस्ट्रेटम में गिरता है और कंप्लीटली एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। यहां तक समझ आ गया चेन बर्ड हाइड्रा और ईस्ट का? ठीक है, सूरज माथुरी समझ आया? ठीक है, तो ये हो गया बर्डिंग का कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में स्कूल में ही हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे रीजनरेशन, ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में एंट्री करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। ओके।